वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। अदालत ने आमिर महमूद कियानी, वासिक कयूम अब्बासी के भी वारंट जारी कर दिए। उमर तनवीर बट मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसा करेगी। इंतजामिया ने 43 शराइत के साथ जलसा करने की इजाज़त दी। 8 सितंबर की तकरीर पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुआफ़ी मांगने की शर्त भी शामिल। जलसे का वक्त दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी या तकरीर पर भी पाबंदी। किसी इश्तिहारी मुजरिम को जलसे में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। किसी सजा याफ्ता शख्स का ऑडियो या वीडियो बयान चलाने पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, PTI जलसे से पहले ही बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। रास्ते बंद करने, कंटेनर लगाने का प्रोपेगेंडा मत करें। जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे तो हमारा कसूर नहीं। किसी को नहीं रोका गया और ना ही रोका जाएगा। एक सूबे को दूसरे सूबे पर यलगार करने का मैंडेट नहीं मिला हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ पुरअमन जलसा करेगी। इंतजामिया रुकावटें खड़ी ना करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर में PTI कारकुनान की पकड़ धकड़ के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। PTI डरने वाली जमात नहीं। हुकूमत खुद भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। आईनी तरामीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। रेलवे के किरायों में 10% कमी का ऐलान। तमाम AC और इकोनॉमी क्लास के किराए कम होंगे। नए किराए 23 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगे। टैक्स अहदाफ पूरे करने में नाकामी। 1000 अरब रुपए का मिनी बजट तैयार। ज़राए के मुताबिक सितंबर का टैक्स हदफ 1100 अरब मुकर्रर है। रवां माह के पहले 20 दिनों के दौरान FBR सिर्फ 450 अरब रुपए जमा कर सका। मिनी बजट में सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 25 सितंबर को IMF से अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत कर्ज के हुसूल के लिए बेचैन नहीं। कर्ज लेने के लिए अपनी शराइत को सामने रखेंगे। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का रास्ता तर्क नहीं करना। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जनवरी तक मज़ीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद नामजद किया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन नई कमेटी का हिस्सा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी बेंचेस की तश्कील और आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का जायजा लेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने सदारती ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, हुकूमत जो काम पार्लियामान में नहीं कर सकी, पार्लियामान को बाईपास करके ऑर्डिनेंस जारी किया। आसिफ जरदारी सदर के साथ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। ऑर्डिनेंस शायद पीपल्स पार्टी और JUI में मुफाहमत में रुकावट बन जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस से केस की समाअत में मजीद शफाफियत आएगी। जो केस पहले आएगा उसकी समाअत पहले होगी। किसी केस को कतार तोड़कर पहले समाअत के लिए नहीं लगाया जा सकेगा। हर केस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। तमाम तरामीम और इस्लाहात आवाम के मफाद में की गई हैं। कंडियारों में मेहराबपुर स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेलवे पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। फैमिली ट्रेन पर सवार होने के दौरान गिर गई।
कराची में डाकुओं ने एक और बेगुनाह शहरी की जान ले ली। गुलशन इकबाल में 13 सितंबर को लूटमार के दौरान जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में चल बसा। रवां साल कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 95 हो गई। पेशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश धमाके में मुलव्वस पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड की निशानदही पर कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। धमाके में 80 से ज़ायद पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जनूबी पंजाब में अहम कार्रवाई। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को मनशियात सप्लाई में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में मनशियात बरामद। कवानीन का माजी से इत्तलाक होना आइन से मशरूत है। वाज़ेह है कि कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर अहम फैसला। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुस्तकबिल की कानून साजी का माजी के इकदाम पर इत्तलाक कैसे मुमकिन है। माजी से इत्तलाक से हतमी हो चुके मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 से 28 में दिए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। आईनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नजर आ रही है। बुनियादी इंसानी हुकूक की नफ़ी करने वाली चीज़ों को मुस्तरद किया। आइन या किसी इदारे को तहस नहस नहीं करने देंगे। हुकूमत की तवक्को थी बगैर तैयारी तरामीम की हिमायत की जाए। शख्सियात को सामने रखने के बजाय इदारों की इस्लाह करें। जजिस के तकर्रुर और तबादले से निज़ाम मुतासिर होगा। अरकान को तोड़ कर गलत काम किया तो ये सौदागरी होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना फजल रहमान को जल्द एक पेज पर लेकर आएंगे। कोशिश होगी JUI से आईनी अदालतों पर हमारी हिमायत करें। मौलाना फजल रहमान राजी न हुए तो कोशिश होगी नंबर्स पूरे करें। बानी PTI के एतराज़ गलत हैं। मुल्क का कोई शहरी अदालती निज़ाम से मुतमईन नहीं, हुकूमत का हिस्सा नहीं, हुकूमत के साथ हैं, काबीना में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई तो वक्त फैसला कर लेगा। कानून की तशरीह हमारा हक है। मौलाना फजल रहमान को कायल करने की कोशिश जारी है और जारी रखेंगे। सियासत का हुस्न है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। मौलाना फजल रहमान से कहूँगा, नियत पर शक नहीं करें। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। हफ्तावार शरह 12.72% पर आ गई। एक हफ्ते में मुर्गी, अंडे, मटन, बीफ की कीमतों में इजाफा। चावल, दूध, दही, लहसुन, दाल, चना भी महंगे हुए। पेट्रोल, डीजल, LPG, आटा समेत 15 अशिया सस्ती। 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची वालों के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त जमा करवा दी। नेपरा में 3 अक्टूबर को समाअत होगी। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 187 अरब मालियत के 12 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। 168 अरब रुपए मालियत के 6 बड़े प्रोजेक्ट्स हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भिजवा दिए। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अक्टूबर के वस्त में ऑपरेशनल करने के लिए 208 करोड़ की रेस्क्यू और फायर फाइटिंग गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मोबाइल शॉप में डकैती की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने डाकू को दबोच लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकू ने कैश काउंटर खाली करवाया। तसल्ली ना हुई तो काउंटर के अंदर आ गया। पिस्तौल हटाया तो दुकानदार ने डाकू को पकड़ लिया। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का पहला केस। जिला मोहम्मद से रिपोर्ट। 9 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मामले की इंक्वायरी का हुक्म। कहा, सूबे से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा।